हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नॉन मेटल्स है। पिछली वीडियो के अंदर हमने मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया था। आज हम नॉन मेटल्स के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जो कि है हमारा नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल बेसिकली होते क्या हैं? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स दैट रीडली फॉर्म नेगेटिव आयन, वे तत्व जो ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स दैट रीडली फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है, वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। अब इसकी देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। नॉन मेटल्स, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो लगभग सभी गैसीय स्टेट में या आपके सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोमीन आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो या तो आपके ये पाए जाएंगे गैसीय स्टेट में या सॉलिड में, एक्सेप्ट विद ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इनको पीट कर चादर भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब मैलेबिलिटी का जो इनकी प्रॉपर्टी वो नहीं पाई जाती है। डक्टिलिटी, इनसे तार भी नहीं खींचे सकते, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ये प्रॉपर्टीज आपके मेटल्स की होती हैं। इनकी जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के होते हैं, मतलब ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, अचालक होते हैं, और हीट के यानी कि ऊष्मा के भी ये अचालक होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, ये भंगुर प्रकृति के पाए जाते हैं, मतलब इनका भंगुर कलर होता है, ब्राइटर। भंगुर यानी कि चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, और इनका डेंसिटी लो होती है। ठीक है, लो डेंसिटी। अब आप देखेंगे यहाँ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका ग्रेफाइट। यहाँ आप पॉइंट में ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं इनके, मतलब निम्न ताप पर ये मेल्ट होने लग जाते हैं, और थोड़ा सा ही उच्च तापमान बढ़ाया जाता है तो ये बॉईल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए आप और इसका स्नैपशॉट लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो फर्स्ट हम देखते हैं कोई रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद O2 फर्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्शन करके
एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीजिए आपका C+O2, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये भी आपका एसिडिक ऑक्साइड है। और सल्फर के साथ लीजिए मान लीजिए, तो यह भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे रिएक्शन विद H2O। जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं वो लगभग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ये इतनी हाईली रिएक्टिव नहीं होती है। और ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस भी नहीं करती है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करती हैं। तो डू नॉट रिएक्ट। थर्ड नंबर पर देखिए रिएक्ट विद आपका डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं दिखाती है। रीज़न उसका यही है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस यानी कि त्यागते नहीं है। ठीक है, तो नो रिएक्शन। जहां आप इसमें मेटल्स आपके रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते थे, लेकिन यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये आपके क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके आपके हेलोजन बनाते हैं। ठीक है, H+Cl2 2HCl सिंपली रिएक्शन करते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब इनके देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो ये आपका इंक्रीज होता है, आपको याद रखना है। और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स मीन्स आपके उपधातु। मेटलॉइड मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आपके इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि ये आपकी धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि इसमें
धात्विक गुण भी पाए जाते हैं और अधात्विक गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारे पीरियोडिक जो टेबल है उसमें 7 आपके मेटलॉइड्स है। तो 7 मेटलॉइड्स हैं जिनको आपको याद में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है बोरॉन, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका जर्मेनियम, और फिर आपका है आर्सेनिक, एंटीमनी, और आपका टेलुरियम और पोलोनियम। ये आपके 7 मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं? यूजेस आपका इनका यूजेस है डायोड्स बनाने में, ठीक है, और ट्रायोड्स बनाने में। ये आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं, उनमें आपके डायोड्स और ट्रायोड्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ट्रायोड्स बनाने में, ठीक है, और ट्रांजिस्टर बनाने में, और आपका यूज होता है इसका एलईडी बनाने में, सोलर सेल बनाने में, इनका यूज होता है। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए। आइए तो चलिए हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि पॉइंट्स कुछ हमसे छूट गए हैं उनको यहाँ रिकवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये है इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले हमारा लेड, ये एक टॉक्सिक मेटल होता है। ठीक है, यानी कि विषैला एक धातु है जो कि आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन है ये, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो लगभग आपकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर होती हैं, लेकिन यहाँ ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, यूजेस इन बैटरी बनाने में इस लेड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बंदूक की गोली में। जो बंदूक की गोली होती है उसके अंदर हम लेड मेटल को भरा जाता है, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गोली लगती है तो वो लेड मेटल उसके ब्लड में घुलकर उसके ब्लड को जमा देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हीलियम गैस। वैसे देखा जाए तो जो एरोप्लेन्स होता है उनके टायर्स में अगर गर्मियों के दिन है, समर्स अगर चल रही हैं, तो आपके नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है उनके टायर्स में। लेकिन अगर यदि विंटर है यानी कि सर्दियों का टाइम है तो उसमें आपका हीलियम आपको एक टायर में फिल किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो नाइट्रोजन को हम सर्दियों में फिल करेंगे तो उसको वो जम जाती है और जिससे उसके टायरों पर प्रेशर पड़ेगा और उसमें फटने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नियॉन। डेंजर सिग्नल बनाने में आपका इसका यूज़ किया जाता है, और जितनी भी आपकी ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें नियॉन गैसें होती है, जिसका आयनेशन प्रोसेस होके वो लाइटिंग रोशनी देती है। नेक्स्ट है आपका लाल बत्ती की गाड़ियाँ। जितनी भी लाल बत्ती की गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपका नियॉन गैस को भरा जाता है। ठीक है, आप स्नैपशॉट लीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अब देखिए लास्ट में कुछ पॉइंट्स हमें वो देख लेते हैं। ऑर्गन को हम विद्युत बल्ब के प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट है जीनोन, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्फोरस जो वाइट फास्फोरस होता है वो आपने देखा होगा एक कीट जो इंसेक्ट होता है वो जुगनू, जिसको फायर फ्लाई बोलते हैं, उसके अंदर उसके में जो चमक होती है उसका रीज़न आपका वाइट फास्फोरस होता है। ठीक है, और लास्ट है आपका हाइड्रोजन। लिक्विड फॉर्म में इसको रॉकेट ईंधन में यानी कि जो रॉकेट्स होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।